हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न विद जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपकी डेट शीट फॉर स्पेशली क्लास 10th एंड 12th। जैसा कि आप सबको पता है कि आपकी बोर्ड की डेट शीट आ चुकी है, राइट? और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन अब और भी ज़्यादा ज़ोरों शोरों से स्टार्ट कर दी होगी, राइट? और आई होप कि आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फटाफट से आज हम डिस्कस करते हैं अपनी डेट शीट को। आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने फ़ोन, लैपटॉप में कहीं पे भी आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। इसमें आपको क्या सर्च करना है, cbse.nic, ठीक है? इस पे चले गए आप, फर्स्ट वाला ही आपको दिख रहा होगा, CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसके बाद देखो क्या करना है, परीक्षा संगम दिख रहा है आप लोगों को, परीक्षा संगम, आपको इस पे टैप करना है। इस पे टैप करते ही आपको ये पेज मिल जाएगा। यहाँ पे एक कंटिन्यू का देखो, यहाँ पे कंटिन्यू पे करेंगे हम टैप। टैप करने से क्या है, आप कहाँ पे हो, स्कूल में हो, स्कूल पे जाएंगे हम, चले गए। देन एग्जाम रेफरेंस मटेरियल पे जाएंगे, देन एग्जामिनेशन सर्कुलर, सारी चीजें याद कर लेना कहाँ कहाँ पे हम गए थे, राइट? अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, सर्कुलर 2023 यहाँ पे है आप लोगों की डेट शीट। पर डेट शीट से पहले जो CBSE ने हमें सर्कुलर दिया है, जरा एक बार उस पे नजर दौड़ा ले हम कि क्या कहा गया है सर्कुलर में। हमसे कुछ अच्छी बातें कही गई होंगी, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास है सर्कुलर और यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पे जाएंगे अब हम। देखो क्या क्या चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कहा गया है, CBSE इज रिलीजिंग द डेट शीट फॉर बोथ 10th एंड 12th ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन 2024। आपके जो एग्जामिनेशन होंगे वो 24 में ही होगा, राइट? वही इन्होंने मेंशन किया है, कुछ नई बात तो कही नहीं है ना? एंड while preparing the date sheet the board has take care of the following issues। जब ये डेट शीट प्रिपेयर की गई थी तो काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान दिया गया है। अब कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान दिया गया है उसको देखते हैं हम। सबसे पहला देखो, आप लोगों को सफिशिएंट गैप दिया गया है। जब आप अभी अपनी डेट शीट देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या दिया गया है। सफिशिएंट गैप हैज़ बीन गिवन टू सब्जेक्ट्स जनरली ऑफर्ड बाय स्टूडेंट इन बोथ द क्लासेस। चाहे आप क्लास 10th में हो, चाहे आप क्लास 12th में हो, दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों क्लास के स्टूडेंट्स को सफिशिएंट गैप दिया गया है। तो आप पेपर के एग्जाम के बीच में भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, राइट? नाउ competitive examination including JEE mains have been take care of while preparing the date sheet of class 12। अब जैसे कि आप लोग क्लास 12th में हो, खास करके क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए हैं जो नीट JEE का क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं। तो अगर आपके नीट या फिर JEE का एग्जामिनेशन उस दिन पड़ रहा है तो उस दिन आपके बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे, इस बात का खास ध्यान दिया गया है यहाँ पे, ओके? नाउ थर्ड पॉइंट में कहा गया है, दीज डेट शीट हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय अवॉइडिंग मोर देन 40,000 subjects combination to ensure that no two subject examination of a students fall on a same day। यहाँ पे देखो कितने कॉम्बिनेशंस बनाए गए हैं, 40,000 कॉम्बिनेशन। और इन कॉम्बिनेशन से क्या है कि आपके जो दो एग्जाम है वो एक ही दिन क्लैश नहीं करेंगे। तो आप आराम से एक दिन में आपका एक पेपर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके जो दो, हम बोल सकते हैं दो सब्जेक्ट है वो एक ही दिन आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ओके? Now the time of the start of examinations will be 10:30। ये आप सबको पता होगा कि आपके जो एग्जाम है वो 10:30 से स्टार्ट होंगे। बट सारी चीज़ों के साथ आपको प्रिपेयर रहना है और स्कूल आपको कितने बजे पहुंच जाना है, 10 बजे पहुंच जाना, ठीक है? क्योंकि आपको फिर OMR शीट फिल करनी होगी, आपकी चेकिंग भी तो होगी, तो इसमें टाइम लग जाता है। अगर यहाँ पे 10:30 कहा है, दैट मीन्स 10:30 से आपका लिखने वाला एग्जाम शुरू होगा। बट उससे पहले की जो प्रिपरेशन है, आप जब जल्दी जाओगे तब आपको पता चलेगा, ओके? Now, date sheet is issued much in advance so that student can prepare well for their examination। तो अब आपकी तैयारी हो चुकी होगी शुरू, राइट? And they said CBSE wishes good luck all of the students। So good luck, अच्छे से पेपर कर आना। बट उससे पहले हम कर लेते हैं अपना डेट शीट को डिस्कस। अब डेट शीट पे कैसे जाएंगे, देखो वापस से इसी पे आओ।
यहाँ पे क्या लिखा है, सर्कुलर अभी हमने खोल के देख लिया। अब इसके बाद यहाँ पे क्लास 10th का है एंड क्लास 12th का है, राइट। क्लास 10th पे हम टैप करेंगे तो आपकी ये डेट शीट खुल के आ जाएगी फॉर क्लास 10th। एंड वहीं अगर आप क्लास 12th पे टैप करते हैं तो आपको क्लास 12th की डेट शीट मिल जाएगी। ओके, सो देखो यहाँ पे है क्लास 10th के लिए, राइट। ये है क्लास 10th की डेट शीट। कब से आप लोगों के एग्जाम से स्टार्ट है, कब से है आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट? थर्सडे 15 फरवरी 2024। यहाँ से आपकी जो बोर्ड की एग्जामिनेशन है वो शुरू है, बट सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी होगा। देखो, जिन भी स्टूडेंट्स के ये सब्जेक्ट्स हैं उनका पेपर 15 फरवरी से होगा, क्लियर है। फिर 15 के बाद देखो 16। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास जो डेट शीट, आपके पास जो सब्जेक्ट्स होंगे वो इसमें 15 में भी आ रहे होंगे, 16 में भी आ रहे होंगे, आपके पास तो वेरिएशंस होंगे, राइट। तो आपको उस हिसाब से सफिशिएंट गैप मिलेगा। आप ये नहीं सोचना कि 15 को पेपर है फिर 16 को पेपर है, मे बी आपका 15 को जिस चीज़ का पेपर है वो आपका सब्जेक्ट ही ना हो, राइट। तो बिल्कुल ध्यान से देख के जाना कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट है, प्लस उस सब्जेक्ट के कोड को भी मैच करना है आपको, राइट। कोड यहाँ पे सारे सब्जेक्ट के कोड वाइज यहाँ पे मेंशन है, तो ये कोड देख कर जाना कि किस दिन आपका एग्जाम है। ओके, 15 फरवरी को है, फिर 16 फैब को है। यहाँ पे अगर आपके ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, रिटेल, सिक्योरिटी, ऑटोमोटिव, ये सारे के सारे, तो आपका एग्जाम कब आएगा? 16 फरवरी को आएगा। नाउ उसके बाद है 17 फरवरी को हिंदुस्तानी म्यूजिक, ठीक है, वोकल है, मेल एंस है, पर एंस है, एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो ये आपका कब होगा? 17 फरवरी को होगा, राइट। और टाइमिंग देखो 10:30 to 12:30 है। नाउ 19 फैब को आपका क्या है? संस्कृत। जिन भी स्टूडेंट्स के पास संस्कृत है उनका पेपर कब होगा? 19 फैब को होगा। ओके, नाउ यहाँ पे बाकी लैंग्वेजेस है। 20 फैब को ये सारे के सारे लैंग्वेजेस है, उर्दू, बंगाली, तमिल, तेलुगु। अगर आप लोगों के पास ये लैंग्वेजेस है तो आपका एग्जाम कब होगा? 20 फैब को होगा। नाउ अब मेन सब्जेक्ट की बात करते हैं, ठीक है, जो हमारे मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं, तो क्या है? हिंदी है। जिन भी स्टूडेंट्स के पास हिंदी और संस्कृत में ऑप्शन होगा तो संस्कृत पहले आ गया आपका, हिंदी अब बाद में आया है। तो हिंदी वाले स्टूडेंट्स का एग्जाम कब से स्टार्ट है? 21 फैब से स्टार्ट है, राइट। अब अपना कोर्स देख लेना 002 या फिर 085। नेक्स्ट है 23 को, इसमें भी यही सारी चीज़ें हैं। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो आप एग्जाम देने जाओगे, नहीं होंगे तो कोई बात ही नहीं है, राइट। 24 यहाँ पे भी देखो लैंग्वेजेस से ही रिलेटेड है, 24 को भी। नाउ अब इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट कब आता है हमारा? 26 को है एक आपका कोर सब्जेक्ट का एग्जाम, जिसमें इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर है। कोड आपका 101 एंड 184 आप मैच करके जाओगे। ओके, नाउ 28 फैब एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एंड हेल्थ केयर। एंड 2 मार्च को देखो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। 2 मार्च को आपका किसका एग्जाम है? साइंस का एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं भूलना, इस पर तो स्टार लगा दो। जितने भी आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट क्या, आपके पास हार्डली 6 सब्जेक्ट्स होंगे। आपको क्या करना है, जो आपको स्कूल से तो अलग डेट शीट मिलेगी जिसमें आपको सिर्फ 6 आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग दिया होगा, बट अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, यहाँ से आप डेट शीट देखते हैं, तो आप क्या करोगे, उस पर स्टार बना लोगे कि इस दिन आपका पेपर है, ताकि आपसे मिस ना हो जाए। ओके, 2 मार्च साइंस का एग्जाम है आपका। देन 4 मार्च होम साइंस मल्टी स्किल। 5 मार्च को इसमें फिर से लैंग्वेजेस से रिलेटेड आ गया है। नाउ 7 मार्च भी आपका इंपॉर्टेंट है, कोर सब्जेक्ट है, राइट। किसका एग्जाम है आपका? सोशल साइंस का एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम है। देन वेरी इंपॉर्टेंट 11 मार्च को आपका किसका एग्जाम है? मैथमेटिक्स। आपने अगर स्टैंडर्ड लिया होगा, बेसिक लिया होगा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या लिया है, बट एग्जाम तो एक ही दिन है। ओके, नाउ 13 मार्च आईटी, ये कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जिन भी बच्चों के पास कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्जाम 13 मार्च को होगा। बस फिर क्या है, इसके बाद आपके एग्जाम हो जाएंगे ओवर, और फिर आपको मिलेंगे काफ़ी सारे गैप, राइट। और फिर आप एंजॉय करोगे एंड देन यू आर इन 11th, राइट। चलिए, तो ये तो था हमारा क्लास 10th का डेट शीट। अब बात करते हैं हम क्लास 12th में। देखो क्लास 12th में इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं,
क्यों इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं? क्योंकि एक तो स्ट्रीम भी है कि आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, आप कॉमर्स से हो, आप आर्ट्स से हो, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ सेम बात है, तो इनका भी फर्क पड़ता है। और ऑल ओवर इंडिया है जिनके पास भी सीबीएसई है, तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि आपके मेन सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं। क्लियर? तो यहाँ पे ओके, तो आप लोगों के भी जो स्टूडेंट्स 12th में हैं उनके एग्ज़ाम कब से स्टार्ट है? उनके भी 15 फरवरी से उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट है। 15 फैब से सेम टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग में कोई चेंजेस नहीं है। 10:30 से आपका एग्ज़ाम है, बट आपको पहुंचना कब है? 10 o'clock, और उससे पहले भी आप पहुंच सकते हैं, आप अपनी तैयारी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला 15 फैब को आपका इन सब्जेक्ट का कोड ध्यान रखना है 066191793 ठीक है, आपको अपना कोड मैच करना है। क्लियर? तो जिन भी स्टूडेंट्स के ये सारे सब्जेक्ट अगर जिन स्टूडेंट्स के पास है तो उनका एग्जाम कब होगा? 15 फैब को होने वाला है। ओके, उसके बाद 16 की बात करते हैं। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी, और कौन कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी है, नॉलेज, ट्रेडिशन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी, शॉर्ट हैंड, ये सारे के सारे आपके 16 फैब को होंगे। सेवनटीन्थ को आपका देखो, ये एज सच मे बी आपके मेन सब्जेक्ट्स ना हो, राइट, क्योंकि आपके मेन सब्जेक्ट क्या है? अगर आप पीसीएम वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आपके पास हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, कंप्यूटर साइंस, राइट। तो ये जिनके पास भी हम बोलते हैं ना कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ वाले जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो ये हैं, ये सारे के सारे। अब देखो, जिन भी स्टूडेंट्स के पास हिंदी है उनका पेपर कब होगा? 19 फरवरी को होगा, ठीक है, 19 फरवरी को उनका हिंदी का होगा। देख लेना, हिंदी इलेक्टिव है आपका कि हिंदी कोर है। ओके, नाउ 20 फरवरी को भी फूड प्रोडक्शन, ठीक है, ऑफिस प्रोड्यूसर्स एंड प्रैक्टिसेस डिजाइंस, ये आपका 20 फरवरी को है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर 21 को भी जिनके पास एक्स्ट्रा में सब्जेक्ट्स हैं, ओके, उनके 21 को है। एंड देन देखो 22 आपका मेन सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे इंग्लिश। अब इंग्लिश में भी आपका कोड कौन सा है? 001, 101 एंड 301, ये आप देख के जाना। नाउ 23 रिटेल, वेब एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया। 24 को है टाइपोग्राफी और कंप्यूटर एप्लीकेशंस। 26 टैक्सेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, देख लेना। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप अपना कोड मैच करना, राइट। नाउ 27 जो पीसीएम या फिर पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, 27 को उनका केमिस्ट्री का एग्जाम है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ओके, एंड 28 को क्या है? 28 को आपका फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, ब्यूटी एंड वेलनेस, मेडिकल डायग्नोस्टिक। ओके, 29 वेरी इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी है आपका, जो ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं, ठीक है, ज्योग्राफी। एंड 1 मार्च योर योगा एग्जाम, ठीक है, 1 मार्च को आपका योगा है। 4 मार्च को आपका क्या है? फिजिक्स है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। ना उसके बाद 5 मार्च हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। 6 मार्च को आपके पास ये जो भी आपके एडिशनल सब्जेक्ट हैं वो है सारे के सारे। 7th को भी सेम। 9th मार्च को क्या है? मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कौन से सब्जेक्ट चूज किए हैं। 11th मार्च सेम, अगर कोई स्टूडेंट्स एनसीसी में हैं, ठीक है, फैशन स्टडीज़ में हैं, जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनका 11th मार्च को है। 12th मार्च क्या है? फिजिकल एजुकेशन, ये भी बहुत सारे बच्चों के पास होता है एंड एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से एक है। 13th मार्च को आपका होम साइंस है। 14th मार्च लैंग्वेजेस है, ठीक है, सारे के सारे लैंग्वेजेस हैं जो भी आपने अपनी तरफ से लैंग्वेज चूज किए होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? एक बार आप अपनी तरफ से भी बिल्कुल अच्छे से इस डेट शीट को गो थ्रू करना है, ओके, एक बार दोबारा से देखना है, प्लस आपको जो अपने स्कूल से डेट शीट मिलेगा वो तो और भी बेटर है, ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट्स देखने नहीं पड़ेंगे, आपके पास जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं आपको उसी से रिलेटेड मिल जाएंगे। नाउ 15th मार्च साइकोलॉजी
एंड 16th ऑफ मार्च एग्रीकल्चर मार्केटिंग, 18th ऑफ मार्च इम्पॉर्टेंट, राइट, 18th ऑफ मार्च कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एंड जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं उनके लिए भी है, इकोनॉमिक्स। 19th ऑफ मार्च इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बायोलॉजी। 20th मार्च में ये आपके एडिशनल सब्जेक्ट है एंड 22nd मार्च इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्या है इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस। 23rd इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटेंसी, राइट, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज़ देखो काफ़ी बाद में एग्जाम है आपका, अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है ना। 26th मार्च इसमें भी आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, राइट, एंड 27th में बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। 28th इंपॉर्टेंट है, क्या है 28th को आपका हिस्ट्री का एग्जाम है। देन 30 संस्कृत, जिन भी स्टूडेंट्स ने संस्कृत लिया है उनका ये 30th ऑफ मार्च को है। 1st अप्रैल सोशोलॉजी एंड 2nd ऑफ अप्रैल में आपका देखो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, कंप्यूटर साइंस, यहाँ पे भी आईटी, इससे पहले भी आई थिंक एक आईटी था, तो आप प्लीज़ अपना कोड मैच करके जाना पेपर देने के लिए, राइट। एंड फाइनली 2nd ऑफ मार्च को आप 12th क्लास से आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। अब उसके बाद आपको पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, मौज मस्ती करोगे, जहाँ पे घूमना है वहाँ पे घूमना और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेना, क्लियर है। और थोड़ा सा वेट कर लेना कि आपके जो आपका रिजल्ट है वो कब तक आएगा, हार्डली 1 to 2 मंथ्स में आ जाएगा, तब तक थोड़ा सा वेट करना एंड अच्छे मार्क्स लेकर आइए, आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।